नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीसीएस पे। आज यूपी पीसीएस द्वारा कंडक्ट हुआ है एलटी ग्रेड। आज पेपर था मैथ का, हिंदी का, जिसमें जीएस के पार्ट को हम लोग देखेंगे। ओके, आइए। देखा जाए तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक अंशदान आता है किस क्षेत्र में? तो देखिए, ये आता है सेवा क्षेत्र से। ओके, क्योंकि इस समय जो योगदान है कम से कम 50% से अधिक है, जो 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 कि जो कि कृषि और उद्योग सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है। तो अल्ट्रासोनिक की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, क्योंकि जो ऑडिबल होता है रेंज वो मनुष्य के सुनने की, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 तक होती है। ठीक है, और इससे अधिक ऊपर को हम अल्ट्रासोनिक तरंगे कहते हैं, क्योंकि ये मनुष्य तक यहाँ तक सुन सकते हैं, लेकिन इससे अधिक हर्ट्ज जब रहता है तब इसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगे। अब आइए जनजाति और उसकी अवस्थियाँ देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, अगर बुशमैन अगर आ जाइए तो बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल। ठीक, अब देखिए सी का पहला किसमें है? इसमें है, इसमें है, तो ये काट दीजिए, ये काट दीजिए। हमको इसी में आंसर ढूंढना है। ठीक है, मसाई देखिए कहाँ है। मसाई आपकी आती है पूर्वी अफ्रीका में। ओके, ठीक, और सेमाई जो है, सेमाई में ही मलेशिया छुपा हुआ है, मलेशिया। और मायूरी जो है आपका न्यूजीलैंड। ओके, तो आंसर इज डी। ओके, प्रसिद्ध दूध सागर प्रपात किस नदी पर है? तो ये मंडोवी नदी पर है। ओके, क्योंकि ये जल प्रपात है। ठीक है, जो कि ये है गोवा और प्लस कर्नाटक। ठीक है ना, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। किस फसल को फसलों का ऊंट के नाम से जाना जाता है? तो फसलों की ऊंट को हम लोग बोलते हैं ज्वार या सोरगम। ठीक है, होता क्या है कि इसमें जो ज्वार है, ज्वार को सूखे के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होने और कम पानी में उगने की क्षमता के कारण, ठीक है, फसलों का ऊंट कहा जाता है। 6 ये सेम चीज़ आ गया है, तो आगे स्किप करके देखते हैं। लिखा है किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित किए जाते हैं? तो ये अगर आप लोग को पता है तो जो वनस्पति होती है, ठीक है, उन्हीं को देखिए। इसमें देखिए क्या हुआ भी, माँ, लच, सुमन। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या है।
जो माँ है वो स्तनपान के बढ़ावा के लिए, लक्ष्य जो है आपके ये प्रसव कक्ष प्रसूति के लिए, सुमन जो है आपका ये सुमन गर्भवती स्त्री एवं देखभाल के लिए, और ये MCP कार्ड जो है, ठीक है। आंसर इज 2 3 4 1, 2 3 4 1 इसमें है, ये ऑप्शन सही है। सर्व शिक्षा अभियान रिपीटेड क्वेश्चन है 2001। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित कौन सी रीट की जा सकती है? तो जानते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण है, समझे। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए, ठीक है, शरीर को प्रस्तुत फसलों में कौन सी फसल मोटा अनाज नहीं है पूछा है, तो मोटा अनाज गेहूँ नहीं है, बाकी ये बाजरा मक्का ज्वार सब मोटे अनाज में आते हैं। जून 2025 में किस देश ने अपने 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया गया? तो ये वियतनाम है, ठीक है। आर्टिकल 51 के मूल कर्तव्य में आता है 14, जानते हैं, विधि की समझ क्षमता, ठीक, अस्पृश्यता का उपाधियों का अंत, तो 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1 आंसर, ठीक है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर द्वारा कौन सी इमारत निर्मित कराई गई थी? ये तो पता ही होगा आपका, पंचमहल, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन से जुड़े विधेयक के दौरान सरकार को खुलासा किया तो लोग हर साल करीब 20,000 करोड़ गंवा रहे हैं। लोकसभा में यह बिल पेश किया गया था कब? 17 जुलाई 2025 को, ठीक है। ये करंट से रिलेटेड है, ऑनलाइन गेमिंग को तो पता ही होगा। एक्चुअली होता क्या है कि बार बार किसी चीज़ को देखने से आपके माइंड में बना रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये तो सब लोग जानते ही हैं, श्वेत का दूध, नीलकमठस, तो 2 और 4, देखिए किसमें 2 और 4, बस यही आंसर है आपका। 3 सी, 1 सेकेंड, सॉरी, श्वेत का 2 है, ओके, मत्स्य है, ठीक। 3 यार, हम भी कहाँ हैं? श्वेत का 3 है, दूध सफ़ेद, 3 इसमें है, 4 इसमें है, तो आंसर ये होगा ना। मेरा बार बार ध्यान दे रहा कि दूध दूसरे नंबर पे है, कोई बात नहीं, ठीक है। पीली जानते ही हैं, तिलहन, हरित खाद्यान्न, खत्म। कौन सा एक खरपतवार समानता गाजर का घास या कांग्रेस घास कहलाता है? ये पार्थेनियम है। पार्थेनियम ये है कि समानता से गाजर घास कहा जाता है, और
पार्थेनियम मतलब एक बोलते हैं उसको पार्थेनियम हिस्ट्रोफोरेस को भारत में गाजर घास या कांग्रेस घास के नाम से जाना जाता है, जो कि ये आक्रामक खरपतवार है। किस राजनेता ने बिहार में पिछड़ी जातियों के आरक्षण का मुद्दा सर्वप्रथम 0 से उठाया? तो ये कर्पूरी ठाकुर है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है और कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू कर पिछड़ा वर्ग आरक्षण की नींव रखी थी। ठीक है। किस नेता ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विरोध किया था? B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है। अम्बेडकर जी का मानना था कि भारत के गांव में जातिवाद और संकीर्णता व्याप्त है, इसलिए ग्राम पंचायतें दलितों के दमन का साधन बन सकती है। यही कारण था इन्होंने इसका विरोध किया था। प्रथम जो है आपका राजगिरी है, सेकंड जो है आपका वैशाली है, ठीक है, तीसरा जो है आपका पाटलिपुत्र है, चौथा कश्मीर। तो देख लीजिएगा 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 आंसर। ऊँट का कुबड़ बना होता है तो वशा उतक में। ठीक। जैव विविधता शब्द, जैव विविधता शब्द जो है वाल्टर सी रोसेन 1985। षष्ठभुज, ये देखिए षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या पूछा है। अगर इसका फार्मूला अगर देखा जाए तो n 3 2 जहाँ n = 6, तो मान के चलिए 6 - 3 डिवाइड बाई 2, तो 6 × 3 × 2 3 6 3 9 होना चाहिए इसका आंसर। यदि किसी संख्या के 20% 50 है तो संख्या क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, 250 के आसपास। कैसे? अगर 50% तो x × 20/100 × 50, ठीक है, 50 × 250 भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942। ठीक है। लिखा है 2 संख्याओं पर लसप इतना है, उनका मासप ये है। यदि एक संख्या इतना है तो 2 संख्या क्या होगा? सिंपल सी बात है, एलसीएम गुड HCF = x मान लीजिए, तो 2079 गुड 27, यही है ना, = 189 है। सिंपल से, ठीक है, 189 गुड़े मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो इसको डिवाइड इसी पे कर डायरेक्ट कर लीजिए। ठीक है, 27 डिवाइड 79 279 डिवाइड 297 धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम से। 2024 में लोकसभा चुनाव कितने चरण हुआ था? अब तो ये सही करो यार, ये क्वेश्चन आपने गलत किया था। समीक्षा में आपने 8 लगा दिया था, जो कि 7 है, 8 नहीं है। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 पहला। पेट्स इंडिया जानते हो 1784। चार्टर्ड अधिनियम जो है आपका शुरू हुआ था 1793। भारतीय परिषद अधिनियम जो शुरू हुआ था 1861। अब देख लीजिएगा 4-1 4-2 4-2 देखिए किसमें ये है, काट दीजिए, ये काट दीजिए, 4-2
3 कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? तमिलनाडु।